जी जन्नत में इन दो हुइयों की तरह करीब करीब होंगे। मगर आपने इन हाफिजों की कद्र ही कब किया है? आज अमीर अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाते कि मदरसे में भेज दूंगा तो मोहल्ले वाले मुझे ताना देंगे कि तूने यतीमों में भेज दिया। अल्लाह की कसम लेकर के कहता हूं, ए अमीरों, तुम्हारी अजमत को सलाम और अल्लाह आपको हलाल दौलत बेशुमार दे। मगर मैं आपसे सारी जमात से मैं यहां कहता हूं कि अगर ये मदरसे ना हो तो बताओ मस्जिदों के मौजिन कहां से आएंगे? मदरसे के मुदर्रिस कहां से आएंगे? मस्जिदों के इमाम कहां से आएंगे? आपने तो ये समझ लिया है कि मौजिन का मतलब यह है कि उंगली झाड़ू लो, सफाई करो, इमाम साहब का टिफिन लो, खाना लो। अल्लाह के नबी ने इन मौजिनों की परेशानियों को देखते हुए एक बार हाथों को उठा करके कहा था, मौला करीम मेरी उम्मत के मौजिनों की मगफिरत फरमा देना। अल्लाह के नबी ने मगफिरत की दुआ की अल्लाह अकबर, इन मौजिनों के लिए, अल्लाह इन इमामों के लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जी। जो अजान पढ़ता रहेगा 7 बरस तक बरोसे महशर उस मौजिन की गर्दन सबसे बुलंद होगी। वाह 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 वाह, जोर से बोलो, क्या बात है, वाह। दुनिया सोती है, रात की अंधेरी है, सुबह के 4 बज रहे हैं, बारिश हो रही है, सर्दी शबाब पर है, पूरी दुनिया सोई है। इसी दरमियान हमारी मस्जिद के मिनारे से आवाज आती है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यह आवाज कौन बुलंद कर रहा है? यह हमारी मस्जिद के मुअज्जिन बुलंद कर रहे हैं। बेशक हक है, सच्ची बात है। मुफ्ती साहब बहुत अच्छा, इन मुअज्जिनों की कभी बहुत दावत अच्छा कर दिया करो, कभी नजराना दे दिया करो। 10,000 में आपका घर नहीं चलता, इन बच्चों का घर 4,000 में कैसा चलेगा? इमामत को आपने क्या समझ रखा है? इमाम साहब हैं, चेहरे पर दाढ़ी है तो कोई लड़की शादी करने को तैयार नहीं कि मुझे दाढ़ी वाले से शादी नहीं करना। माज़अल्लाह, ये मजाक बनाते हैं आप अपनी कौम के इमामों का, जिनके पीछे आप खुद नमाज पढ़ते हैं। कोई इमाम साहब 20 साल से इमामत कर रहे हैं नेपालगंज में। ये मिसाल है, कोई इसकी मैं कहता नहीं हूं कि नेपाल में ऐसा है। कोई पड़ोस में मस्जिद के एक साहब किराए पर आकर के रहने लगे। थोड़ी दिनों के बाद इमाम से उनकी खटपट हुई तो बोले, इमाम मुतवल्ली साहब के पास पहुंच गए कि सदर साहब, इमाम साहब को निकलवा दो, इनसे हमारी पड़ती नहीं है और ये हमसे इनकी पड़ती नहीं है। हजरत गए मुतवल्ली साहब सुबह सुबह इमाम साहब के पास, मुजदा जाफिजा लेकर के, बड़ा अच्छा मुजदा, इमाम साहब आपका टाइम पूरा हो गया है, हम आपको नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि इमाम साहब रोते हुए बोले, सदर साहब बात क्या है? बोले, मोहल्ले वाले आपसे खुश नहीं है। अल्लाह की पनाह, कोई किराए पर आकर के रहने वाला तुम्हारा मोहल्लेदार हो गया और 10 साल तेरे बच्चों को कलमा सिखाने वाला तुम्हारा मोहल्लेदार ना बन सका। इमामों के साथ ये सुलूक, जी, इस सुलूक ने हमको बर्बाद कर रखा है। सही बात है, बिल्कुल। आज अमीर बच्चे, हाजी रजब साहब, हाजी किधर है? हाजी रजब साहब माशाल्लाह, हाजी हसन मोहम्मद साहब और हमारे हजरत नेताजी साहब, हाजी साहब और हमारे तमाम यहाँ पर जितने सरमाएदार बैठे हैं, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, आपसे हो सके तो अपने किसी बच्चे को आलिम भी बनाइए, हाफिज बनाइए, पोते को बनाइए। क्योंकि मैं समझता हूँ जिसकी जेब में 2 पैसे रहता है और जब वो कोई बात करता है तो समाज उसको बड़े गौर से सुना करती है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे दरखास्त करता हूँ, आप मेरे बड़े हैं, उम्मत को तरक्की के रास्ते पर लाने के लिए आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज लोग ये समझते हैं कि हमारे बच्चे हाफिज हो जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, या तो मदरसे के मुदर्रिस बनेंगे या मस्जिद के इमाम बनेंगे। लोगों ने ये समझ रखा है कि इमाम का मतलब ही क्या है। इमाम का मतलब यह है, इमाम लोग अपने बच्चों के पेट नहीं भर पाते, इमाम लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते, इमाम लोग अच्छा खाना नहीं खा पाते। अल्लाह की कसम लेकर के कह रहा हूँ, आपने इमामत को जिस नजरिए से भी देखा हो, मगर मैंने तो इस नजरिए से देखा है कि इमामत का मुसल्ला ये वो मुसल्ला है जिस पर मदीने में मेरा
नबी खड़ा हुआ है। हाँ हाँ, इमामत का मुसल्ला ये वो मुसल्ला है कि जिस पर सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए हैं, तो अदल का सलीका दे दिया है, उमर खड़े हो गए हैं, सिद्दे सदाकत का पाठ पढ़ा दिया है, उमर खड़े हो गए हैं, तो अदल करने का सलीका दे दिया है। हाँ हाँ, इमामत ही का वो मुसल्ला है कि जिस पर उस्मान खड़े हो गए हैं, तो सखावत के जौहर बिखेर दिए हैं। यही वो मुसल्ला है कि जिस पर मौला अली खड़े हो गए तो शुजाअत के जलवे दिखा दिए हैं। हाँ हाँ, यही इमामत का वो मुसल्ला है कि जिस पर करबला में हुसैन खड़ा हो गया तो पूरे का पूरा इस्लाम बचा गया है। हाँ हाँ, इमामत ही का वो मुसल्ला है कि जिस पर गरीब नवाज खड़ा हो गया तो 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया। हाँ हाँ, यही वो मुसल्ला है कि जिस पर गौसे आजम खड़े हो गए तो करोड़ों लोगों की तकदीर को संवार दिया है। हाँ हाँ, यही वो मुसल्ला है कि जिस पर इमाम अहमद रजा खड़े हो गए तो हर सुन्नी को आशिक रसूल बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिए कादरी कानपुर, मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला।